हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैप अबाउट डायरीज। एक साल में न जाने कितनी ही फिल्में, टीवी शोज, वेब सीरीज रिलीज होती हैं, पर इनमें से कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे हादसे जुड़ जाते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो महज इत्तेफाक थे या वजह थोड़ी डार्क थी। आज ऐसे ही एक फेमस कैरेक्टर सुपरमैन से जुड़े कुछ अजीब इंसिडेंट्स के बारे में हम बातें करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की तारीख में हमारे पास कई पॉपुलर सुपर हीरोज हैं, पर सुपरमैन सबसे पुराने सुपर हीरोज में से एक है। 1938 में जेरी सिएगल और जो शस्टर ने एक्शन कॉमिक्स के लिए सुपरमैन कैरेक्टर को क्रिएट किया था और तभी से कुछ न कुछ अनयूजुअल हैपनिंग्स होने लगी थी। 1950s तक आते आते शस्टर की आईसाइट इतनी वीक हो चुकी थी कि उन्हें कॉमिक वर्ल्ड को अलविदा कहना पड़ा था और कुछ सालों बाद वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। 1941 और 1943 के बीच मैक्स और डेविड फ्लेशर ने सुपरमैन पर एक कार्टून सीरीज बनाई, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि दोनों भाइयों के पार्टनरशिप का परमानेंट एंड हो गया और मैक्स फ्लेशर, जिन्होंने बेटी बूप को इन्वेंट किया, पॉपाई जैसे फेमस कार्टून सीरीज को प्रोड्यूस किया, उनकी मौत गरीबी के कारण हुई। मैक्स का करियर इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर सुपरमैन कार्टून सीरीज को बनाने के बाद वो केवल 5 और प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाए। किर्क एलन, जिन्होंने टीवी पर सबसे पहले सुपरमैन कैरेक्टर को प्ले किया, जिन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया था, पर इतना पॉपुलर होने के बावजूद उन्हें दोबारा कभी अच्छा काम मिला ही नहीं और उनका करियर ख़त्म हो गया। 1988 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, आई कुडंट फाइंड अ जॉब। ये मिस फॉर्च्यून के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। 1951 में जॉर्ज रीव्स टीवी के दूसरे सुपरमैन बने और 1959 में उनकी डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। उनके शरीर पर बुलेट का घाव मिला था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी होनी थी। उनकी मौत को सुसाइड बताया गया, पर उनके फिंगरप्रिंट्स उस गन पर कभी मिले ही नहीं। जैसे जैसे साल बढ़े, ये मिसफॉर्च्यून का सिलसिला बढ़ता चला गया। 1978 में पहली बार सुपरमैन को बड़े पर्दे पर उतारा गया। 1978 और 1987 के बीच सुपरमैन की 4 फिल्में रिलीज हुई: सुपरमैन, सुपरमैन 2, सुपरमैन 3 और सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस। इन सभी मूवीज की पूरी स्टार कास्ट को भारी बैड लक का सामना करना पड़ा। सीरीज के सबसे बड़े स्टार क्रिस्टोफर रीव का 1995 में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते नेक से नीचे का उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। 2004 में उनकी मौत हो गई और उसी के 2 साल बाद 2006 में उनकी वाइफ डायना की मौत भी लंग कैंसर से हो गई थी, जबकि वो स्मोक करती ही नहीं थी। और ये बातें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ली क्विंगली, जिन्होंने सुपरमैन का बचपन का किरदार निभाया था, उनकी 14 साल की उम्र में सॉल्वेंट अब्यूज के कारण मौत हो गई। लीड एक्ट्रेस मार्गरेट किडर, जिन्होंने लुइस जेन का कैरेक्टर प्ले किया था, उनका भी एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण वो अगले कई सालों तक काम नहीं कर पाई। हादसे से उबरने के बाद 1966 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और किसी स्ट्रेंजर के बैकयार्ड में उन्हें बहुत बुरी हालत में पाया गया। अकॉर्डिंग टू किडर, उनका फर्स्ट हस्बैंड उन्हें जान से मारना चाहता था, जिसके कारणवश उन्होंने अपनी खुद की डेथ को फेक किया और स्ट्रीट्स पर रहने लगी। मार्लन ब्रांडो, जिन्होंने 1978 में जॉर एल का कैरेक्टर प्ले किया था, क्रिस्टोफर रीव के मरने के 3 महीने में ही उनकी भी डेथ हो गई। वजह एक फैमिली ट्रेजेडी को बताया गया, जहां ब्रांडो के बेटे क्रिश्चियन ने अपनी सौतेली बहन शीन के बॉयफ्रेंड का खून कर दिया था। क्रिश्चियन को इसके लिए 5 सालों की जेल हुई। शीन ने अपने बॉयफ्रेंड की मौत के 1 महीने में ही एक बच्चे को जन्म दिया, पर उसकी मानसिक हालत ठीक ना होने के कारण उसे बच्चे की कस्टडी कभी मिली ही नहीं। 1995 में 25 साल की उम्र में शीन ने सुसाइड कर ली और क्रिश्चियन भी जेल से रिहा होने के बाद कहाँ गया, कोई नहीं जानता। वक्त के साथ इस कर्ज का सबसे बुरा दौर शायद खत्म हो चुका है, पर पूरी तरह से नहीं। 2013 में आई मैन ऑफ स्टील के प्रोड्यूसर लॉयड फिलिप्स की मौत 1 जनवरी 2013 में मूवी रिलीज होने से जस्ट 5 महीने पहले एक हार्ट अटैक से हो गई थी।
2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स में लोइस लेन का कैरेक्टर प्ले करने वाली केट बॉसवर्थ का ब्रेकअप हो गया, जिसका जिम्मेदार उन्होंने इसी कर्ज को बताया। 3 लोग जो इस फिल्म की डीवीडी पर काम कर रहे थे वो काफ़ी घायल हो गए थे। एक ग्लास विंडो से नीचे गिर गया, दूसरा सीढ़ियों से गिर गया और तीसरे के साथ कुछ गुंडों ने लूटपाट की। अब ये सारी बातें महज इत्तेफाक हैं या सच में कोई कर्ज है, इसका फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज भी सुपरमैन की मूवीज बनाई जाती हैं, पर क्लार्क केंट यानी वो नाम जहां से सुपरमैन शुरू हुआ था उसे इस सीन से पूरी तरह से दूर रखा जाता है। इतने हाथ से ये कदम उठाने के लिए काफ़ी है। शायद ये इकलौती फ्रेंचाइज नहीं है जो इस तरह के हादसों के लिए चर्चा में रही है। द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और आगे ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द क्लैप अबाउट डायरीज।